ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसको तो बाबू बना रहे हैं, लेकिन जो फील्ड में आज 25-30 साल से काम कर रहा है उसका कोई प्रमोशन नहीं किया गया। 40 साल की सेवा दी है, उसके पश्चात अगर हमें ये पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग तो भिखारी बन जाएंगे। अच्छे आदमी भी नहीं देख रहे, बुरे आदमी भी नहीं देख रहे, किसको क्या देना है। प्रदेश में सुशासन की बात तो खूब बढ़ चढ़ कर की जाती है, लेकिन तब क्या कहा जाए जब ऐसे सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाए। मेरे पीछे गौर कीजिए, ये सभी उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के ये लोग हैं। तकरीबन आज 300-400 की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी 7 सूत्रीय मांगे हैं जो बार बार शासन से और सरकार के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। प्रदेश में हालांकि सीएम का चेहरा भी बदला गया है। अब नए मुख्यमंत्री से गुहार इन सभी कर्मचारियों ने लगाई है। क्या कुछ वो मांगे हैं इन कर्मचारियों से हम सीधा बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूँगा, आपकी क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं। सर मैं गोकुल सिंह पंवार और मेरे साथ में ये सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रेम सिंह पंवार और दिनेश मोहन रतूड़ी जी हैं। सर हम लोगों को 2 साल हो चुके हैं रिटायरमेंट हुए, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार के कोई जो हमारी देयता बनती है कोई किसी प्रकार की नहीं दी गई है। ना तो ग्रेजुएटी का भुगतान किया गया है, ना लीव कैशमेंट का भुगतान किया गया है। सर आज 2 साल से हम हैंड टू माउथ हो चुके हैं। हमने बार बार इस प्रबंध मंडल को आगाह किया है कि सर हम लोग कब तक सफ़र करेंगे। आज पूरे परिवार जो है सड़क पर आ गए हैं और अकेले यहीं नहीं पूरे उत्तराखंड में कम से कम 400-500 कर्मचारी ऐसे हैं जो मजबूर होके माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए हैं। सर हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम कहाँ से इतना एफर्ट करेंगे। और ये लोग बार बार एक ही आपत्ति लगा रहे हैं कि आप लोगों पर ऑडिट आपत्ति है, जबकि ऑडिट आपत्ति वो किसी प्रकार की हम लोगों पे ऑडिट आपत्ति नहीं है। हमारे पास तमाम शासन आदेश पड़े हुए हैं, हमें इन्हीं शासन आदेशों से गवर्न होते थे। हम तो फील्ड के कर्मचारी थे, लेकिन मार्च 2019 में रिटायरमेंट के बाद पता लगा कि इन लोगों ने हम पर बिल्कुल नाजायज रिकवरी निकाल रखी है। ठीक है, आपने पदोन्नति की बात भी इसमें कही है कि पदोन्नति जो है जो चतुर्थ श्रेणी के स्केलर हैं उनमें पदोन्नति नहीं की गई। जी सर, इस बारे में क्या कहना है? जी सर, चतुर्थ श्रेणी का जहां तक सवाल है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बिल्कुल रात दिन फील्ड में मतलब एक तरह से स्केलर के साथ मतलब उसका चोली दामन का साथ है। जो काम स्केलर करता है वही चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी करता है। आज इन लोगों ने इतना बड़ा यहाँ पर भेदभाव पैदा कर दिया है कि जो ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसको तो बाबू बना रहे हैं, लेकिन जो फील्ड में आज 25-30 साल से काम कर रहा है उसका कोई प्रमोशन नहीं किया गया है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं तो शासन प्रशासन अपने प्रबंध तंत्र को एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड वन विकास निगम में 1980 में नियुक्त हुआ। 1980 से लगातार सेवा करते हुए, संतोषजनक सेवा करते हुए 2019 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और प्रबंध तंत्र प्रशासन शासन हमारे प्रबंध निदेशक महोदय, ये हमारे जो वन निगम में कार्यरत ये अधिष्ठान बाबू हैं, इनका कहना है हमें अभी तक 2 साल से ग्रेजुएटी नकदीकरण जो हमारा बनता है, जो कर्मचारी का एकमात्र जमा राशि बच्चों के लिए होती है, वही मात्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जहां पर हमने 40 साल की सेवा दी है उसके पश्चात अगर हमें ये पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग तो भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि 20 साल की उम्र में हम इस वन निगम में लगे और सारी जवानी से लेकर बुढ़ापा 60 साल में हम सेवानिवृत्त हुए हैं। अब हमारे पीछे 40 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए हैं तो हमारे पीछे 20 साल के 25 साल के 30 साल के बच्चे भी होंगे जिनकी हमें शादी करनी है, उन्हें रोजगार कहीं गवर्नमेंट के पास है नहीं, उन्हें कोई रोजगार देना है। अगर हमें ये पैसा नहीं मिलता है तो हम इसी बिल्डिंग में 18 या 19 तारीख से किसी भी हद तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सर आप जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि अभी तक कोई सुनवाई आप लोगों की इन मांगों पर नहीं हुई? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
मैं स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूँ, जबकि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को कहीं पे भी कोई असुविधा होनी नहीं चाहिए थी। मगर ये गवर्नमेंट बॉडी जो यहाँ पे है, इन्होंने न तो किसी को देखा, अच्छे आदमी भी नहीं देख रहे, बुरे आदमी भी नहीं देख रहे, किसको क्या देना है। जबकि हम लोगों के साथ में कोई ऑडिट आपत्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी इन्होंने हमारा पेमेंट रोका हुआ है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। और इसके लिए मैं स्पेशल डीएम को और क्या कहते हैं राज्यपाल को, और हो सके तो प्रधानमंत्री तक भी मैं लेटर भेजूंगा कि एक स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को ये इस ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश में नया चेहरा सीएम पद पर आया है। हाँ, हम उनको बहुत बधाई देते हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान चाहे वो हमारी भी बात सुने, आपकी भी बात सुने और पूरे प्रदेश की बात सुने। प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। ये आक्रोश एक दिन मैंने चलो अच्छा हुआ उन्होंने जो भी किया, शायद वो इस आपदा से निकाल दे, और हम चाहते हैं वो निकाले। हम भी उनके शिष्य हैं, हम भी चाहते हैं कि उनका शासन ठीक हो। अभी कुछ उम्मीद जग रही है कि जो नया प्रबंध मंडल आया है यहाँ पर, जो नए एमडी साहब आए हैं, ये काफ़ी सुलझे हुए हैं। तो हो सकता है कि हमें इनसे काफ़ी मतलब ये पॉजिटिव है। इससे पहले STF लेफ्चा और गंभीर सिंह बागड़ी दोनों इतना बुरा कर गए, बिना सब शासन आदेश, जितने भी शासन आदेश हो रखे हैं उनसे बिल्कुल विपरीत, मतलब ये एक तरह से कर्मचारी को प्रताड़ित करने वाली बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शासन की बात जो है मैनेजमेंट नहीं मानता है, शासन के आदेशों को ही नहीं माना जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर से वन विभाग जो है चर्चाओं में है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों पर एक बार फिर से मैं आपसे गौर कराना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कितने कर्मचारी जो है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और चेतावनी यहाँ से सरकार को है कि यदि मांगों को नहीं माना गया, जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का सुधार नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग इसी कार्यालय में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।